ऐसे पहुंचा मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने का मामला, कांग्रेस ने आधी रात बनाया प्लान बी। नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं बीबीएन भव्य भारत न्यूज। चलिए शुरू करते हैं आज की मुख्य खबरें। मध्य प्रदेश से कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा नामांकन रद्द होने के बाद कांग्रेस ने आधी रात को प्लान बी तैयार किया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। मध्य प्रदेश से राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की एकमात्र उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज होने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। बीजेपी की आपत्ति के बाद रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नामांकन रद्द होने के बाद अब कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के नामांकन रद्द होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर गुरुवार सुबह अवकाशकालीन पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई की उम्मीद है। दरअसल यह कानूनी कार्यवाही रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा भाजपा की आपत्तियों के कारण नटराजन के नामांकन पत्रों को खारिज किए जाने के बाद की गई है। सत्तारूढ़ पार्टी ने दावा किया कि कांग्रेस नेता ने अपने नामांकन पत्रों के साथ दिए गए हलफनामे में तेलंगाना में चल रहे एक कानूनी मामले की जानकारी नहीं दी थी, जबकि कांग्रेस और मीनाक्षी नटराजन ने इसे सरकार के इशारे पर की गई राजनीतिक साजिश और पूरी तरह से गैरकानूनी बताया है। मीनाक्षी का कहना है कि उनके खिलाफ कोई मामला नहीं है और यह मुद्दा केवल एक निजी शिकायत से संबंधित था। इससे पहले बुधवार को मीनाक्षी नटराजन ने आरोप लगाया कि रिटर्निंग ऑफिसर भ्रष्ट हैं और सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह सकती हूँ कि कल के रिटर्निंग अधिकारी मिलीभगत कर रहे थे। वे प्रवक्ता और मौजूदा सरकार के मुखपत्र प्रमुख के रूप में काम कर रहे थे। वरिष्ठ अधिवक्ता और सांसद अभिषेक मनु सिंघवी के नेतृत्व में कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की और एक विस्तृत ज्ञापन प्रस्तुत किया, जिसमें तर्क दिया गया कि नटराजन का नामांकन इस तथ्य के बावजूद खारिज कर दिया गया कि उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं था, जिसे चुनाव कानून के तहत खुलासा करने की आवश्यकता हो। चुनाव आयोग द्वारा अपनी कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श करने के बाद जल्द ही निर्णय लेने की उम्मीद है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल तथा वरिष्ठ नेता प्रसिद्ध वकील अभिषेक मनु सिंघवी के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने आयोग के समक्ष अपनी पूरी बात रखी। बाद में अभिषेक सिंघवी ने पत्रकारों से बातचीत में निर्वाचन अधिकारी के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह निर्णय पूरी तरह विकृत और कानूनी रूप से गलत है। नामांकन जिस आधार पर खारिज किया गया है उसका कानून में कोई अस्तित्व ही नहीं है। मीनाक्षी के खिलाफ ऐसा कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं था जिसकी जानकारी नामांकन पत्र में देना आवश्यक होता। कोर्ट से मीनाक्षी को केवल एक नोटिस आया था, जिसमें उनसे ये पूछा गया था कि अदालत इस मामले का संज्ञान ले या नहीं। संज्ञान लेना एक बेहद प्राथमिक चरण होता है, जिससे ये तय होता है कि मामला आगे चलेगा या नहीं। जब तक अदालत संज्ञान नहीं लेती तब तक कोई भी आपराधिक मामला शुरू ही नहीं होता। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं शालिनी आपसे विदा लेती हूँ। अगली खबर में फिर मुलाकात होगी एक और खास खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए बीबीएन भव्य भारत न्यूज के साथ। नमस्कार।